बकरे के स्पेयर पार्ट्स खाए तुमने? मतलब आई डोंट नो कि क्या टोटके से क्या ऑब्सेशन है पाकिस्तानी अवाम को या एशियन अवाम को। पता नहीं भाई, ये टोटके चलते भी नहीं चलते, मुझे तो समझ नहीं आता। और ये सारा कुछ जानना चाह रही हूँ मैं। अरे why is he laughing? कराची की जान है रोल, चाहे अफगानी हो या बोटी रोल हो, वाह वाह चटनी मार के चाहे कुछ भी पका लें, घुमा फिरा के हम आ जाते हैं बिरयानी कोरमे पे। हम बिरयानी कोरमे से बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारे शशके वाले तो भाई होने चाहिए। हमारा जो निहारी का जो चटपटा फुल तड़का, ये गुज्जर निहारी वाला स्टाइल, खाई गुज्जर निहारी। हाँ आपसे इंस्पायर होके स्टूडियो से निकल के अब जो है ना हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट की सारी वो ब्लॉगिंग स्टाइल वो करने के लिए। आपको डबल सीख वाली दुमची खिलाएंगे हम। सही है फुरकान भाई? रोल तक सही था, ये जो दुमचियां और ये सब मैंने नहीं खाना। तुम ही खाओ। टाइम हो गया हमारा खत्म पॉडकास्ट का। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। Hello and assalamu alaikum. Welcome back with another episode of Yumcast. This is me Hira, your host. और आज हमारे पास एक अदद गेस्ट हैं। हाँ, वो एक अदद ही हैं, लेकिन उनके पास पर्सनालिटीज़ बहुत सारी है और वो उनको आपने पहले भी देखा होगा। और वो आए थे और उनकी वजह से ना एक बिरयानी प्लेस बड़ी फेमस हो गई थी, जिस पे फिर हम गए थे और बेचारे अंकल ने हमें अपनी दुखी दास्तान जो है वो सुना दी थी। और लोगों ने कहा था कि भैया आप इनको दोबारा बुलाएं, क्योंकि वी आर जस्ट नॉट गेटिंग इनफ ऑफ हिम, हमें ना दोबारा देखना है। तो प्लीज़ वेलकम एवरीवन। कहाँ है कैमरा? ये भी अच्छा, ये वाला भी है। प्लीज वेलकम मिस्टर साद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यार क्लैपिंग तो कर देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ताली हम खुद बजाएंगे अपने लिए खुद ताली बजानी चाहिए। अपने लिए खुद ताली बजानी चाहिए, अपने आप को खुद टैप भी करना चाहिए कि वाह शाबाश, यू डिड इट गुड। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? किधर गायब थी? यार मैं इधर ही हूँ आपके सामने। मैं देख रहा हूँ वैसे आप काफी खाउसे और ये सारी चीजें आप बना रही हैं भाई किचन में। ऐसा ही है। हमारा रसोई में कौन था का सीजन 2 स्टार्ट हो गया है गाइस। अगर आप होम शेफ हैं तो काइंडली इस वाले नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं मुझे, ताकि फिर हम आपके घर आए। इधर कह देते हैं, इधर डिटेल्स आएंगी तो आप जो है वो हमें डिटेल्स भेज सकते हैं अपनी, एंड मे बी वी कैन कम टू योर हाउस एंड सी कि आप क्या पका रहे हैं। आप क्या पकाते हैं वैसे? मैं बहुत पकाता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ क्या पकाते हो? मैं सबसे अच्छा यार वैसे तो मैं पेस्ट्री शेफ़ हूँ, लेकिन ये है कि अब क्योंकि पाकिस्तानी व्यूअरशिप हमारी पाकिस्तान जितने खाने हैं हमारे पाकिस्तानी वो देखती है भाई। हाँ। तो हम बिरयानी कोरमा चाहे कुछ भी पका लें, घुमा फिरा के हम आ जाते हैं बिरयानी कोरमे पे। ये क्यों हम बिरयानी कोरमे से बाहर क्यों नहीं जा रहे? यार अच्छा नहीं है वैसे। यार अच्छा भी है बट इट्स रियली, लेकिन हम आई थिंक हम फंस चुके हैं बिरयानी कोरमा निहारी में। इसके अलावा हमने निहारी रामन निकाल लिया, हमने निहारी बर्गर निकाल लिया, निहारी टाकोस आ गए हैं। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि निहारी का जो है वो पिज्जा आ रहा होगा, फिर निहारी आइसक्रीम आ रही होगी। हमारे मॉर्निंग शो में बना है निहारी सैंडविच इज गुड। हाँ मैंने ट्राई नहीं किया। चपाटा ब्रेड हो और उसके अंदर निहारी सैंडविच। ओए होए होए। बेसिकली ओरिजिनली अगर देखा जाए निहारी के गोश्त को हम अगर अलग करें और ग्रेवी को अलग करें हम लोग, तो इट्स द सेम थिंग जिस तरह स्लो कुक्ड मीट, ब्रेस्ड मीट जो होता है, जो अमेरिकन सैंडविचेस में ब्रेस्ड मीट वाला जो सैंडविच है, इज द सेम थिंग। इट्स जस्ट कि हमारा इट्स मच स्पाइसियर। दे चार्ड इट, वो चार करते हैं, उसको पूरा पकाते हैं जो है कोयलों के अंदर और सारा कुछ करके विथ मिनिमल फ्लेवर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। नहीं हमारे शशके वाले तो भाई होने चाहिए। हमारा जो निहारी का जो चटपटा फुल तड़का, ये गुज्जर निहारी वाला स्टाइल। खाई गुज्जर निहारी? हाँ वैसे निहारी क्या याद दिला दिया यार इस टाइम पे वैसे आके। आई पर्सनली लाइक गुज्जर निहारी। पता नहीं लोग मुझसे इत्तेफाक करें नहीं करें, बट गुज्जर निहारी बड़ी अच्छी यार। आई लाइक इट। फुल गरमा रोटी के साथ। उनका वो गुज्जर अंकल भी कितने क्यूट है ना, वो बड़े मजे के यार। वो इतने करते हैं अस्सलाम वालेकुम गुज्जर निहारी तड़के वाली, आज हम जो है इतने मजे से यार उनकी रील्स वायरल जाती है यार। वैसे ओह गॉड भाई, जो बात उनकी जो है वो आई थिंक सबको पता है कि एक तो उनका खाना बड़ा बेहतरीन और खुद भी बड़े बेहतरीन। हाँ, तो यही आई थिंक खुश मिजाज इंसान है। बिल्कुल जीप रखी हुई है उन्होंने, विंटेज जीप, उसको वो बनाते हैं और बड़े मजे से यार। उनका अलग ही एक और है, पता है वाकई ये तो। और उन्होंने पूरी अभी गली बना ली है और फिर एक और भी खोल ली है। हाँ एक और भी जगह खोल दी है उन्होंने, उसी साइड पे खोली है ना भाई। वैसे ये जो खाने का बिजनेस है ना, या तो चल जाता है या तो भाई या वो आपको ले चलता है या आपको ले जाता है। बिल्कुल सिंपल एज दैट। अक्लमंद को इशारा काफी है। हाँ ऐसा ही है। तो बस यही होता है, कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से जिंदगी चलती रहेगी, हम भी चलते रहेंगे, आप भी चलते रहेंगे।
So what's new in your life? भाई बैक टू बैक शोज चल रहे हैं एंड साथ ही साथ अभी हमने थोड़ा सा आपसे इंस्पायर होके हमने जो है ना थोड़ा हमारा एक अलग शो को थोड़ा स्टूडियो से निकल के अब जो है ना हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट की सारी वो ब्लॉगिंग स्टाइल वो करने के लिए। This is so cool. तो हम वो कर रहे हैं एंड अच्छे अच्छे जितने रेस्टोरेंट जो हम अप्रोच करते हैं उधर जाते हैं और पूरी टीम लेकर जो हमारे मसाला टीवी की टीम है। Very nice. Wow, मसाला टीवी, good job. हाँ, ये बड़ा बेहतरीन और माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये रिस्पॉन्स भी अच्छा है। यस, बहुत अच्छा है। अभी तक कहाँ गए? अभी हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स गए हैं 2-3 अभी तो स्टार्ट किया हमने रिसेंट। हाँ, अच्छा रिसेंट स्टार्ट किया, लाइक मे बी 2-3 एपिसोड्स। हाँ, 2-3 एपिसोड्स हो चुकी हैं। ओके, दैट्स कूल। पहले हम रेस्टोरेंट्स जो मेन हमारे होटल्स होते थे उधर जाते थे, अब हम थोड़ा रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल की तरफ आ गए। वाओ, यस। वैसे साथ आप मेरे साथ गए थे शाही बिरयानी खाने के लिए। दैट वाज लाइक योर फर्स्ट एवर व्लॉग। सही है, फर्स्ट एवर व्लॉग। अब लाइक स्टूडियो में तो वो स्टूडियो इज लाइक हिडन, यू नो, आप अंदर सारा काम कर रहे हो एंड देन यू वेंट आउट विथ मी लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप जो है प्रॉपर एक ये चीज कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं। हाउ इज दैट रोड एक्सपीरियंस? कैसा लग रहा है स्ट्रीट स्मार्ट होकर? मैं एक बात बताऊं हिरा, ये जितने लोग देख रहे हैं भाई, मुश्किल काम है बड़ा, वाकई है मुश्किल, लेकिन मजा आता है। लेकिन वो जो चीपा रोड की और फिर आपके कपड़े, आपका टायर सही होना चाहिए, आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए और एनर्जी होनी चाहिए। तो बहुत भाई लोग भी आ जाते हैं कि क्या कर रहे हो, ये क्या है, और क्योंकि आप रोड पे हैं भाई, तो फिर लेकिन ये कि एक मजे का काम है यार, बड़ा मजा आ रहा है। लाइक आप लोग जो है वो गार्ड्स वगैरह लेके जाते हो या फिर पूरी एक, टेल मी हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। हमारी बेसिक टीम है एंड हम सारी टीम जाती है, लाइट्स हैं, कैमरा, सब चीजें लेके जाते हैं। पहले हम एनओसी ले लेते हैं भाई। अच्छा, तुम लोग पहले एनओसी लेके जाते हो? हम खुद एनओसी हैं, हम सिर्फ चले जाते हैं। अब वो चैनल है ना, तो उस वजह से हमें सारी चीजें दिखानी पड़ती है उनकी कि किचन में हम जा सकते हैं, फिर वो सारी चीजें जो है ना, फिर ओनर से बात करें, मेकिंग दिखाते हैं हम प्रॉपर तरीके से। तो वो जो है ना एक प्रॉपर जो एपिसोड है उसको केटर करना, तो एक आपको पता है किस तरीके से होता है। तो वो चैनल के साइड बेसिकली 60 मिनट्स का जो हमारा शो होता है वही है 60। अच्छा, पूरे एपिसोड और बीच में एड्स वगैरह, एड्स पे 45 मिनट्स आपका लगते हैं टोटल। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा जाके। ओके, ही इज माय फ्रेंड, को सपोर्ट। हाँ, फ्यूजन फूड पे ही आ रहा है अभी। हमने इसका नाम चेंज नहीं किया है मेरे शो पे। नहीं, प्लीज वही रखें, फ्यूजन फूड पे ही जो है ना हम उसको कर रहे हैं। देखते हैं क्या पता इसी का अलग शो कर लें फिर अलग तरीके से। अगर कोई है तो नाम बताइएगा यार। हाँ, वो कर दे, रोड चटखारे। हाँ, कुछ ऐसा करेंगे कुछ। बट आई थिंक सो फ्यूजन फूड इज योर ओन आइडेंटिटी। यू स्टार्टेड दिस थिंग, फ्यूजन और ये दिस होल फ्यूजन थिंगी एंड एवरीथिंग। तो वो एक अच्छा है कि उसी आइडेंटिटी में यू कैन लाइक कीप इट एज अ सेगमेंट, डोंट यू थिंक? हाँ, वही है। जैसे होता है कि अगर एक दिन हम रख लेते हैं लाइव शो को हटा के, फिर वो एपिसोड चलती है ना, कितना मजा आता है। हाँ, ताकि ऑडियंस भी जो है ना स्टिक रहे। 4 से 5 जो है ना मेरा शो आता है। Nice. तो ये आप देख सकते हैं मसाला टीवी। अभी कोई मसला आया अभी तक कि बाहर शूट करने में कोई ऐसा हुआ हो कि यार मतलब मैं क्यों आ गया, क्यों आया? अच्छा, अभी रिसेंट अभी मुझे फंसाएगी। He got the cue. भाई जैसे आप देखें ना, आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, Fair enough. इतना बड़ा चैनल जा रहा है, इतना बड़ा नाम जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको टीवी पे भी सारी चीजें दिखा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब आप ही को हम दिखा रहे हैं। अब बाद में अगर आप हमें बिल भेज देंगे, ठीक है, पहले बात होती है, ऐसा नहीं है कि फ्री में खाते हैं। हाँ, हमारी हर चीज एनओसी प्रॉपर लेके जाते हैं, हर चीज होती है, प्लान्ड होती है सारी चीजें कि ये है। लेकिन अगर आप हमें खुद अपने प्यार से कुछ खिला रहे हैं और फिर बाद में अगर बिल आ जाए, तो ये जो है ना काफी डिसअपॉइंटिंग। यस, बहुत ऑफ सीन है यार ये, बहुत। लेकिन कोई बात नहीं, I'll say it again, disrespectful है। तो बस ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी ऑफ थी। लेकिन अब हम भाई कभी अगर बाहर जा रहे हैं ना, क्योंकि कल भी हम एक बड़ी अच्छी ईटरी गए थे, तो नामवर ईटरी है, तो उधर गए थे, तो उधर वो चाय पिला रहे हैं, तो हमने बोला भाई इसके पैसे तो नहीं है। कोई बात नहीं, हमें मसला नहीं है। नहीं भाई, मज़ेदार हलीम गए थे हम आज भाई, उनकी क्या बात है। उधर हसीब भाई जो हैं, अगर वो देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो भाई एंड है उनकी लिटरली। जिस तरीके से उन्होंने हमारे सामने सारा का सारा पूरी टेबल सजा दी, थ्रू आउट हमारे साथ थे, और A to Z उन्होंने सारा प्रोसेस दिखाया कि हलीम कैसे बनती है, क्या गोश्त डलता है, क्या दालें डलती हैं, क्या सीक्रेट मसाला है। लेकिन ये सब आपको जो है ना मेरे शो पे दिखेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड यू नो व्हाट, आई वांट टू ऐड वन थिंग विद साद एज वेल ओवर हियर।
कि अगर आपका रेस्टोरेंट ओनर अच्छा हो ना और वो आपको फुल ऑन रिस्पेक्ट दे, वाकई सही है, एक्सेलेंट, मतलब मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं यहाँ कराची में भी और लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कि ना उनका आसमान पे चढ़ा हुआ होता है, कहीं और ही होता है उनका दिमाग। एक डाउन टू अर्थ बंदा ना, जिससे आई कैन इवन टेक द नेम, स्पाइसी खान वाले हैं मंजूर भाई, फिर आपने मज़ेदार हलीम का लिया, एंड साथ साथ अभी एवन स्नैक्स का भी किया था, जो उनके ओनर भाई मैं बताऊं वो तो साथ हमारे साथ खड़े हुए थे और टेबल पे कपड़ा मार रहा है ओनर। सोचो कि यार मतलब गुज्जर निहारी वाले सब यार, मतलब देयर इज अ लॉट, द लिस्ट गोज ऑन, देयर आर कपल ऑफ पीपल आल्सो, मुझे याद आते जा रहे तो मैं नाम ले रही हूँ, क्योंकि इनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। रमज़ान में तो मेरा बहुत ही ज़्यादा इन लोगों से इंटरेक्शन होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं समवॉट मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी समझती हूँ कि यार उनकी मतलब वो बुराई नहीं है, इट्स जस्ट कि वो समटाइम्स ना थक गए होते हैं, बिकॉज एज यू नो कि पत्थर उठाओ और कोई ना कोई क्रिएटर अपने जो है वो निकल रहा है फ़ोन लेकर रील्स बनाने के लिए, एंड स्पेशली इदरीस निहारी वाले जो अंकल है ना बेचारे, वो तो तंग आ गए हैं, हर कोई पहुंचा होता है उनके पास, बिल्कुल हर कोई। आई लव इदरीस निहारी ऑनेस्टली, थैंकफुली मुझे कुछ नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी जब उनका मूड सही नहीं होता वो डांट देते हैं मुझे, कहते हैं यार फिर आ गई आप, मैंने कहा मैं खाने आई हूं भाई। आज हम आपको दिखाएंगे इदरीस निहारी। यार नहीं, ही गेट वेरी पिस्ड ऑफ एक्चुअली, वो एक तो उनकी एज भी बहुत है, ही इज वेरी यू नो बड़ा, वो बहुत बड़े हैं हमसे। दूसरी चीज रिस्पेक्ट में भी करनी चाहिए कि अगर एक इंसान कंफर्टेबल नहीं है, डोंट जस्ट शूट द वीडियो। नहीं वो बेचारे अंकल निहारी निकाल रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, तो आप बैक हैंड से बी-रोल बना रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, क्यों बनाते हो? या तो मैं बोलता हूँ परमिशन ले लें पहले, हाँ आप पूछ लें एक बार, वो आपको हाँ ना बोल एक ही चीज बता देंगे, और उनका तो यही होता है, वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा आज नहीं। हाँ उनके बेटे, बिकॉज उनके बेटे इज वेरी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग ना, समबडी इज कैमरा शाय, जैसे लाइक माय मॉम इज कैमरा शाय, आई नेवर बॉट हर इन द व्लॉग्स, आई नेवर डिड, क्योंकि वो बहुत कैमरा शाय है। मेरी भतीजी on the other hand she is not, so she's my partner in crime. Like you, she's like she's like hiya puppo, when are we shooting another video? Every Sunday वो मेरे पास आती हैं, and I know she must be watching this video because वो हर वीडियो देखती है, and she's like कि आप कब बनाएंगी वो स्पाइसी नूडल्स? स्पाइसी यार आजकल रामेन का इतना भाई, मुझसे वैसे मैंने I've tried once, उसके बाद मुझे जो है ना पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद स्पाइसी चीज़ें, वैसे तो मैं नहीं खाता, लेकिन ये कि ये जो सारे मर्दों का मसला है, वो स्पाइस नहीं खाते भाई, वो हमारे नॉर्थ के नूडल्स हैं, आप उसमें थोड़ा पानी ज्यादा डाल के खा लो भाई। हाँ, लेकिन ये रामेन भाई हमारे बस की बात नहीं है, मुझे समझ नहीं आती इतनी मिर्चें भाई कैसे खा लेते हो। आज के पॉडकास्ट में हम कर रहे हैं ऑनेस्ट टेक, तो ऑनेस्ट टेक ऑन द नॉर न्यू नूडल्स, सारे फ्लेवर्स। Yeah, I tried वो जो न्यू वाला जो पिंक वाला जो है, the fettuccine, very spicy. Really? Yes, I think so. It's like a knockoff. I wouldn't say knockoff. I would say carbonara नहीं है, carbonara का knockoff है, but honestly मुझे habanero taste करना था उनका। I have heard a lot of mixed reviews about this. नॉर वाले जितने भी flavors गए, though the marketing was on spot, मोमना मुस्तहसन did it first, BIE के साथ मिलके, just reminding you guys. But सही है, हसन रिजवी very good job. But the flavors, मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि फ्लेवर्स नीड सम इम्प्रूवमेंट, स्पेशली द कार्बोनारा वन, क्योंकि कार्बोनारा वाला बहुत चलता है। अच्छा, इवन इन दी वो बुलडाक वाले भी ना, बुलडाक में सबसे ज्यादा कार्बोनारा चलता है, एंड देन दी स्पाइसी वन, बिकॉज कार्बोनारा फ्लेवर हैज दैट वेरी चीजी एंड वेरी मजेदार, एंड यू नो थोड़ा सा क्रीमी वाला है, तो वो उसमें जाता है, पीपल लाइक इट बिकॉज इट्स क्रीमी, इट्स स्पाइसी। वो पिंक वाले की बात कर रहे हो ना? अच्छा, पिंक वाला मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझे स्पाइसी पसंद नहीं है क्योंकि उसका स्पाइस लेवल बहुत ज्यादा है, तो मैंने बस ट्राई किए थे, बस वो पहली और आखिरी बार था। मिस कर रहा है ये जिंदगी में। नहीं भाई, ये बहुत स्पाइसी भाई, नहीं हमसे बर्दाश्त है। बिरयानी मैं स्पाइसी खा लूं, हाँ बिरयानी तो मैंने देखी है, स्पाइसी खाता है बिरयानी तो मैंने देखी है, उसके अलावा भाई नहीं। साउथ में इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया है? मुझे 6 साल हो गए हैं जी। You're getting old man. बस क्या करें। इस 6 साल में, if I am going to take your honest opinion, इस 6 साल में क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा। एक तो सब्र के साथ काम करना, यस, एंड लर्निंग पॉइंट बहुत हर स्टेप पे है, एंड ये है कि बस अब मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहोगे ना, तो अल्लाह जो है ना आपकी मेहनत ज़ाया नहीं छोड़ता बिल्कुल भी।
अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ शोज, ब्रांडेड शोज मैंने कर लिए हैं इतने सारे, अब इतना मार्जिन मुझे मिल चुका है इंडस्ट्री का, और अलग अलग ब्रांड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच करते हैं, आपने देखा होगा कमर्शियल्स, बिग पार्लर इटसेल्फ, एंड तो ये है कि काफ़ी वास्ट एक तो पता है इंडस्ट्री है, एंड कंपटीशन भी बहुत है, ये है। लेकिन भाई जितनी मेहनत करते रहेंगे ना, मुझे लगता है आपकी जगह कोई फिर लेगा नहीं, फिर आपका इटसेल्फ एक नाम बन जाता है। वो वही वाली चीज होती है ना, कॉपी लाइक एन आर्टिस्ट, यू हैव टू बी द ओरिजिनल पर्सन एंड देन पीपल कैन लाइक लुक अप टू यू, गेट इन्फ्लुएंस्ड, एंड फिर वो स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो आपकी जो टीम होती है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरी टीम जो इटसेल्फ है, जो हमारे कैमरामैन्स हैं, जो हमारे HOD, मैं नाम ले लेता हूँ अल्ताफ भाई का, एंड मेरे डायरेक्टर्स जितने भी हैं, सालिक भाई हैं, सलमान भाई हैं, वकार भाई हैं, ये सारे के सारे जो है ना, इमरान भाई, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, यू नो हाउ, एक एपिसोड को निकालने के लिए जो है ना बड़ा टाइम लगता है, और समझे कि मुझे भी बैक टू बैक सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी ट्रेन तो नहीं हूँ, क्योंकि हर ब्रांड शो अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें, टीम जो है ना इटसेल्फ आपकी तगड़ी होगी ना, तो ये आप पॉलिश होके निकलते हो। और हमारा भी अपना काम है कि हम अपने आप को ठीक रखें और हम सीखें, ये नहीं कि हाँ मुझे इतने साल हो चुके हैं और मेरी आंखें ऊपर हैं कि भाई तुम कौन मैं कौन, तो ये आप नीचे रह के प्लीज सीखें। सुन रहे हैं फुरकान भाई जी? और भाई इज्जत करें अपने जितने भी आपकी टीम है ना, क्योंकि भाई जिन्होंने आपको बनाया है ना, आप ये ना भूलें कभी। फुरकान भाई हैंड्स डाउन। मुझसे कोई पूछता है कि ये तुम्हारे कैसे खा ली थी तुम, मैं कहा फुरकान भाई नहीं टीम मैटर्स अ लॉट भाई। फुरकान भाई को जब फुरकान भाई इज द वीडियोग्राफर, सही है, फुरकान भाई वाज दैट वन पर्सन जो मैं जब शुरू में जब वो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किए थे ना करने लाइक 5 years ago, तो उस वक्त ना दूसरे कैमरामैन थे, सही है, वो साबिर भाई थे, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सेइंग इट ऑन द कैमरा, आई वाज़न्ट सैटिस्फाइड। आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन नेवर बी सैटिस्फाइड विद द वीडियोग्राफी एंड द एडिटिंग। मैं दोनों में ना बहुत तंग करती हूँ, ये वैसे हाँ ये चीज़, और मेरी भी वीडियोस ऐसी कुछ हैं जिसमें हिरा जो है ना बोलती यार ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं, मैं फौरन बता देती हूँ उसको कि इधर ऐसा नहीं, ऐसा एंगल रखो, इधर रखो, यहाँ पे टॉप शॉट, इधर साइड शॉट। तो थर्ड, आई थिंक सो सेकंड या थर्ड डे था व्हेन फुरकान भाई केम, और हम लोग जो थे ना कैफे प्याला पे गए थे, ठीक है, कैफे प्याला का आई रिमेंबर, एंड फुरकान भाई वाज सेटिंग द कैमरा एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वाज लाइक गई मैं आज तो मेरा कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आई वॉज ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा अरे यार एक सही नहीं कर रहा, दूसरा भी आया, मैंने कहा ये भी कुछ नहीं करेंगे, एंड डैम हू न्यू कि फुरकान भाई जो है ना, फुरकान भाई के अंदर ना, पता है मैं तारीफ सिर्फ इस वजह से करी हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट आई एम जस्ट बटरिंग हिम अप और नॉट। हमजा लाइट भी पीछे बैठे हुए कैमरे के आगे सुन रहे हैं, और इधर अदील भाई बैठे हुए हैं। ये जो पूरी टीम है ना, ये पूरी टीम सिर्फ मेटा फूड को नहीं बनाती, मैं सबको लेकर आ रही हूँ इसमें से। मेटा फूड है, मेटाटेनमेंट है, मेटा स्टोरीज है, लाइक एवरीथिंग, पॉडकास्ट हो गया हो, रील हो गई हो, आपका कोई अजान का पॉडकास्ट हो गया हो, एनीथिंग, दे आर एक्चुअली वर्किंग रियली गुड। इबाद भी देख रहा होगा, वो फिर इसका कमेंट आ जाएगा यार हिराबाजी मैं कहाँ गया, तो आप हैं इधर, टेंशन नहीं ले, आप खुद चले गए थे, हमने तो कुछ नहीं कहा था। तो फुरकान भाई का इस तरह का सीन है। फुरकान भाई इस कि यार वो कहते हैं कि अगर इस पे खड़ा होना है ना, he makes fun of me of course, but he's like नहीं, ये खड़े होके ही बोले आप इस पे, अगर आप नहीं खड़ी हो रही तो मैं इस पे खड़ा होके बोलना शुरू हो जाऊंगा। एंड देन फिर कराची के जितने भी ऑकवर्ड खाने जो मेरे घर में मुझे पसंद ही नहीं थे, पसंद क्या, मेरे घर में जब कुन्ना बनता था ना तो मुझे उपकाई आती थी कुन्ने से, सॉरी गाइज, यस। और इसको अब मैंने ऑफेंड कर दिया बिकॉज आई टेल यू ही इज अ चन्योटी, हद हो गई कुन्ना। यस, आपको मैं बताती हूँ, हेयर मी आउट। So, मुझे कुन्ने से उपकाई आती थी, सही है, कुन्ना हमारा मटका में बनकर आता था स्पेसिफिकली बिकॉज मटके के अलावा कूंडा जो होता है, उस कूंडे और मटके के अलावा वो कुन्ना अगर आप पतीले में खा रहे हैं ना तो इट्स जस्ट अ सालन, ओके, प्लीज गेट योर हेड स्ट्रेट। ओह कुन्ना बना है, अरे भाई मटका कूंडा का है, क्ले पॉट के अंदर जरूरी है बिकॉज उसका कुकिंग टेम्परेचर उसी से रेज होता है, वो ग्रेवी उसी से बनती है और वो टेक्सचर उसी से आता है। तो खैर एनीवेज मुझे तो आती थी उपकाई, ये ओजड़ी हो गई हो या फिर आपका कोई मुर्गी के पर हो गए हों, हर चीज़ ना। फुरकान भाई वाज द वन, ही वाज लाइक बस आप टेस्ट करें, सही है, और ना इमेजिन करें, आप शेफ है ना, शेफ का काम क्या होता है, टेस्ट करना होता है। तो कभी नहीं खाए मैंने, भाई शेफ सब खिलाया इन्होंने मुझे, क्या बात जो नहीं खाना वो भी खा लिया मैंने मुझे पता ही नहीं था। इन्होंने से मुझे एक बार बोला आप शेफ हैं, आपका काम है टेस्ट करना, सारी जिंदगी अभी तो करती हुई आनी है, तो व्हाई कांट यू डू दैट। उन्होंने चलो बस सही है, अच्छा एक्सपोजर मिल गया ना हर चीज टेस्ट करने का। और मुझे अभी तक की जो मैंने बहुत सारी ओजड़ी खाई है बाजार की, यूजुअली लोग मजा करते हैं कि बस
बाजार की नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो सफाई किस तरह से करे, क्या हो रहा है। बट वो जो लियाकताबाद वाला कटाकट नहीं है, फिश कटाकट के सामने जो अंकल बैठते हैं ना, मुझे उन्हीं की समझ में आई है, मुझे उनकी अच्छी लगती है। ना उनका नमकीन ज्यादा है, ना उनका मसाला तो मतलब बहुत जो कहीं भी जाए वो पहले हिरा को मैसेज करे कि भाई आज हमारा प्लान ये खाने का, आप बताएं हम जाएं किधर। हाँ, तुमने दुमची खाई है? नहीं। तुम्हें पता है, मुझे मेरे एक जानने वाले वो पोल्ट्री का काम करते हैं, उन्होंने मुझे जब उन्होंने वो वीडियो देखी थी ना, तक नहीं छोड़ी, उन्होंने वो वीडियो देखी फुरकान भाई, एंड ही कॉल्ड मी, वो कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम दुमची खा कर आई हो, तुमने दुमची खाई है? मैंने कहा तो कह रहे आपको नहीं पता, मेरा तो पोल्ट्री का काम है हेरा, दुमची खानी नहीं होती। मैंने कहा मैंने तो खा ली। कह रहे तुम फिर वो लियारी में बकरे के स्पेयर पार्ट्स खाए तुमने? मतलब अरे भाई बाय स्पेयर पार्ट्स, ओह गॉड, ये देखो नहीं पता है मुझे, खाते हैं बकरे का स्पेयर पार्ट। अरे हाँ, नॉट दैट, बकरे का स्पेयर पार्ट इज लाइक जबड़ा, उसका भेजा, उसका स्कल का स्टॉक, फिर स्कल का हाँ, मतलब उसका जो पूरा मुंडी तोड़ू तेरी, वो राखी सावंत। हाँ, तो उसकी वो क्या करते हैं लियारी में ना, मुंडी पकाते हैं प्रॉपर, मुंडी के अंदर ही भेजा होता है, वो खाया पूरा मुंह, हाँ, पूरा फेस, हाँ, दे कीप इट इन द पतीला, दे कुक इट लाइक स्लो कुक करते हैं पूरा, और फिर उसका वो जो है वो सालन दे रहे होते हैं। किसी के हाथ में जो जबड़ा होता है कि कोई बेजा खा रहा होता है, इतना मजा आता है देख के। सही भाई, इतना साथ ही इतना नहीं वायरल कंटेंट साथ जाओ कहाओ ये नहीं हम वैसे जा सकते हैं। मैं हाँ हमारी टीम देख रही है, एक्चुअल जो है ना साथ। अच्छा वैसे आपको बताओ, आप बनारस की साइड गए हो? अब हाँ गए उस साइड पे, वहां पर वो कढ़ाई और आपने इसका रिएक्शन देखा? कैन यू गिव दैट रिएक्शन अगेन? क्या गए हो बनारस? कीमा खाया आपने वहाँ पे? वही तो मशहूर है। आपने जीम जर के चपली कबाब खाए हैं? नहीं, हम लोग सोच रहे हैं वहाँ जाने का, लेकिन कुछ सूरताल जो है ना थोड़े से सब सही है। चलो बस सही है। आप लड़के हैं क्या भाई? हमने सुना है कि वहाँ कुछ नहीं है, पता चलता है किसी टाइम भी थोड़ा सा कुछ नहीं शुरू हो जाए। नहीं, अल्लाह बस सही है। गॉड्स प्लान साले भाई देख रहे हैं हम, बस नेक्स्ट एपिसोड कर रहे हैं बनारस में। ऑनेस्टली गॉड्स प्लान भाई, सिंपल है। आप जाएं, कीमा आपने खाया होगा या खाना है, खाया है ना कीमा तो वैसे खाया है। हाँ वैसे खाया है ना, तो लेकिन गो रिकॉर्ड देयर एज वेल। प्लस उसी के आगे जाके ना जीमजर के चपली कबाब है, दे हैव लाइक 2 चपली कबाब। एक तो नली वाला चपली कबाब है उनका, नली चपली कबाब, ये न्यू क्रिएशन है वैसे, ये मैं शो पे बना सकता हूं वैसे। वेरी नाइस, सही है। वो नली चपली कबाब है, एंड देन उनका सादा वाला भी अच्छा, पर सादा वाला छोटा होता है, तो चपली कबाब जितना बड़ा होता है उतना मजा आता है, क्योंकि वो यार वो चपली कबाब में उसमें डीजल में तो नहीं पका रहे होते। नहीं उनका ऑयल सही है भाई, जो आजकल जो वीडियोस चल रही हैं, और उसी के बराबर में नीचे नस्वार की दुकान है। वाओ, क्या इंस्टेंट यार, मतलब इतना तो चाहिए ना उसको पकाने के लिए। मतलब कि ना मैं इतनी ना फैसिनेट हो गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि जो पठान कल्चर होता है वो नस्वार को ना उस तरह से रखते हैं जिस तरह जेंजी पॉड वगैरह को रखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा वो पिन के बॉक्सेस थे, जैसे मैंने पिन्स लगाई नहीं है ना, तो उसके अंदर सो आई हैव अ पिन बॉक्स जिसमें मेरी सारी स्कार्फ पिन्स होती हैं। तो अब मैं यहाँ जीमजर का रिकॉर्ड करी थी, फुरकान भाई रिकॉर्ड करे थे, बीरोज बना रहे थे, मैं रील बना रही थी। सडनली मेरी नजर ना बिल्कुल जीमजर के नीचे ही ना यहाँ पे एक पठान वाले अंकल बैठे हुए थे, और बहुत ही क्यूट से ना उनके पास बॉक्सेस थे। तो मैं फुरकान भाई बॉक्सेस कितने अच्छे लग रहे हैं इनके पास, तो फुरकान भाई हंस रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ। फिर ना उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या रखते क्या है इसके अंदर, ये पिन्स वगैरह रखने के? अरे बेटा नस्वार रखने के बॉक्सेस है ये। और उनपे ना इतने मजे से वो हुई हुई थी, डिजाइन बनी हुई हैं, उस पर मार्बलिंग हुई हुई है, अलग ही शशके चल रहे हैं। तो आजकल तो ये है ना, थोड़ा उन्होंने प्रोग्रेस तो कर दी है ना अपनी पैकेजिंग। आई लाइक पश्तून कल्चर, दे आर वेरी अपफ्रंट, वेरी बोल्ड, और खाना होता है ना उनका, लाइक पख्तून खाना एक ऐसा खाना है कि मैं जिद नहीं करूंगी कि इसमें मिर्चें नहीं है। नहीं, पख्तून खाना की आई थिंक ओरिजिनलिटी ये है कि आपका वो नमक और वो काली मिर्च और प्योर जो आपका जो यखनी है वो चक्की से या वो चर्बियों से बनता है, तो उसकी तो खासियत बिल्कुल अलग है। तुमने अभी तक एक्सपीरियंस किया पेशावर का खाना? अभी तक नहीं किया। ऑथेंटिक मैंने खाया है बिकॉज माय फ्रेंड्स, मेरी दोस्त है ईमान और महक है, ये लोग सारे पठानी हैं, तो ये लोग जो है ना खाते हैं सारे खाने। वाओ
नाइस यार, खाने की बात हो रही है तो हम दोबारा साद को ट्रिगर करते हैं। साद, आपने कहा है कि आप चिन्योटी हैं, मैं कश्मीरी पंजाबी बट यू हैव लाइक चिन्योटी एंसेस्टर्स राइट, इस तरह से करके। और मैंने अभी बोला है कि मुझे एक जमाने में कुन्ने से बड़ी वो होती थी, भाई कुन्ना हो गया, हरीसा हो गया, लोगों को हरीसा भी नहीं आता बनाना, पीपल डोंट नो हाउ टू मेक इट। नहीं, वो हलीम को हरीसा कहते हैं। हाँ भाई, नहीं होता, हरीसा इज वेरी डिफरेंट, काफी टाइम लगता है उसको बनने में। फिर छोटे छोटे कबाब होते हैं मटन के, उसमें थोड़ी सी पालक भी डली होती है, फिर तड़का लगता है, वो बड़ा डिफरेंट, एक अलग। सो इज इट डिफरेंट फ्रॉम द गलौटी कबाब जो आप छोटे वाले कबाब बोल रहे हैं, कच्चे कीमे के कबाब ना? अच्छा, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे पेंसिल टाइप के कबाब ऊपर डलते हैं। अच्छा, ये सेम वही वाले कबाब होते हैं जो आपके वो हरीसे में भी डल रहे होते हैं? तो मैं हरीसे की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रही थी कि जो सेपरेट कबाब होते हैं, लाइक यू गाइज हैव सेपरेट कबाब। अच्छा, जो कबाब वो अलग है, हाँ उसकी बात अलग है, वो अलग चीज़ है। एंड अगर अभी बड़ा अच्छा लाहौर में एक है हमारी आयशा जी, ये घर का है, जो उनका नाश्ता इज टू गुड भाई यार, आई लव बताऊं। एक तो वो खुद इतनी प्यारी हैं, शी इज वेरी नाइस, एंड जिस तरीके से वो खाना बनाती हैं, ठीक है, उनकी वो भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी बट हैं भाई, हमारी बरादरी के हैं, तो भाई उनका नाश्ता टू गुड। अगर कोई नहीं गया ना, वैसे तो हाउसफुल हुआ होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड हमारी कोशिश है अभी वापस इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे ना, तो हम भाई वहाँ के पाए हो गए और कुलचा हो गया और हरीसा देसी घी के तड़के के साथ। वेरी सेल्फ मेड। और पता मैं कुछ देखूं ना देखूं, मैं अगर पता नहीं ये रील आप तक पहुंचे नहीं पहुंचे, आपके हस्बैंड जो वॉइस ओवर करते हैं ना, टू गुड है ना मैम, वाओ, खुशी होती है दिल से। आई स्वेयर ही इज सो सपोर्टिव, एंड वो वॉइस ओवर एंड है ना, एंड है। उनको मैं सोच रहा हूँ उनको किसी तरीके से यहाँ लेकर आते हैं, हम उनके पास जाएं, ताकि आपको उनके साथ पॉडकास्ट जरूरी है। उनकी जो लाइफ है ना, बातें इतनी मजे की है ना उनकी बातें कि बस। अब भाई उनका मेन्यू भी बड़ा अच्छा है, बातें एवरीथिंग इज रियली गुड, टू गुड। और पता है उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, वो खुद दिखाती भी है, सारा कुछ करती है, बट वो चेरी ऑन टॉप है ना, वो उनके हस्बैंड का वॉइस ओवर है। वाकई भाई, माने या ना माने, ये बात तो है, वो उनके हस्बैंड का वॉइस ओवर है। अगर वो ना हो ना तो फिर वो वीडियो में जान नहीं आती। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। और साथ साथ भाई जो देख रहे हैं उनका हरीसा जाके लाजमी ट्राई करें। तुम्हारा लाइक क्या प्लान है अब क्या करना है? यू हैव बीन डूइंग मसाला सिंस 6 years, व्हाट्स इन इट फॉर यू? यार आगे है कोशिश मेरी। पहले तो मैं सोचा था एक कार्ट खोल दूं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हालात क्या हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कराची के, कि कुछ नहीं पता होता अभी, कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो जाए, एंड कोई आ जाए कुछ मांगने के लिए या जो भी है, वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस देखनी पड़ती हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि यहाँ तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट या कोई कैफे टाइप अब्रॉड खोला जाए, ताकि जितने भी पाकिस्तानी खाने हैं जो ऑथेंटिक खाने हैं, क्योंकि अभी रिसेंट मैं लंदन गया था, यूके गया था अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कैम्पटन टाउन में मैं रोल ढूंढ रहा था, चिकन रोल, तो भाई वहाँ चिकन रोल मुझे नहीं मिला। हाँ, तो ये जो है ना, हालांकि वहाँ पे तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो टेस्ट इटसेल्फ, जो हमारा जो देसी टेस्ट है ना, वो मुझे नहीं मिला। वो तो आई थिंक सो, अगर को आप यहाँ से कोई कुक लेके जाएं तो आप वहाँ पे रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ करना चाहें बहुत डिफरेंट, बहुत मुश्किल है। आई थिंक स्पाइसेस भी अलग हैं, वहाँ की चीनी इटसेल्फ इतनी चीनी मीठी नहीं है जो हम लोग यहाँ पर जो खाते हैं, हमारे जो सारे मसाले हैं। आज यहाँ तो मिर्च होगी, अगर लाल दिख रहे हैं आपको राइस मिर्च है तो मिर्च वाला होगा, उसमें फ्लेवर नहीं होगा, चटपटा नहीं होगा, मिर्चें होंगी। तो ये सीन जो है ना बड़ा, इट्स वेरी, मैं वही बोलूँगा, मज़ा नहीं है, ब्लैंड खाना ज़्यादा होता है, कि अगर वही वाली बात है ना। लेकिन ये कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अब्रॉड इंशाल्लाह अल्लाह साथ दे, तो हम पाकिस्तानी प्रॉपर जो एक्चुअल जो खाने हैं हमारे, और कबाब रोल हो गया, चटनी रोल हो गया, ये सारे वहाँ खोलने हैं। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा है कि आप जो है ना फुल एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट खोलें बाहर जाके, विद ऑल ऑफ द सिग्नेचर रेसिपीज, ज़्यादा आपकी रेसिपीज ना हो रेस्टोरेंट में, मिनिमल हो, जो मेन हो ना, जैसे रोल हो गया, बिरयानी हो गई, पीपल लव निहारी ऑथेंटिक वाली, वही जो देग में बनती है वैसी वाली, पतीले वाली नहीं। देग की फुल गर्मा गर्म टक टक आवाज आ रही हो ना निकालते हुए, हाँ जो बात है। अच्छा, वैसे बड़ा ना मुझे इस चीज़ पे भी आपसे डिस्कशन करना था कि पतीले और देग का ना बहुत डिफरेंस बहुत है। आपके कुकिंग यूटेंसिल्स जितना भी कुकवेयर है उसका बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। एक्सप्लेन करें जरा हमारे भाई आपका, जैसे हमने बात की कुन्ने की, कि हम मिट्टी के बर्तन में उसको बनाते हैं तो उसका फ्लेवर आता है, और वैसे कुन्ना इटसेल्फ जो है ना, वो अगर आप बनाएं तो वो आप मिट्टी के नीचे जमीन पे उसको पूरा गाड़ के पूरा वो बनाया जाता है, जैसा आपका वो दम पुख्त होता है, पूरा का पूरा बकरा सालम बकरा नीचे उतारा जाता है, तो वैसे ही है। तो आपके जितना भी कुकवेयर है उसमें बहुत
फ़र्क है। और ये जो हम आजकल जो हमारे नॉन स्टिक वाले जो पैन्स हैं भाई, ये तो इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। ये तो हेल्थ के लिए वैसे ही ख़राब है कि ये अगर देखा आपने जब साफ़ कर रहे होते हो तो सारे के सारे वो पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, तो वो सब आप खा रहे हैं। ये तो है। तो भाई बहुत फ़र्क है। आई ऑल्सो अवॉइड यूजिंग नॉन स्टिक पैन। ऐसा तो होता नहीं है, सिर्फ अगर यूज़ करना भी होता है तो इज़ इट इफ़ ज़रूरी पड़ा कभी यूज़ करना तो या तो कबाब के लिए हो जाएगा, कबाब फ्राई करने के लिए, वरना अंडा फ्राई करने के लिए, या शशकों के लिए, वीडियो के लिए, या शशकों के लिए, किसी वीडियो के लिए। अदर देन दैट, अगर मैं कोई बिरयानी बना रही हूँ ना, या कुछ और बन रहा हो, कोई खाना बना रही हूँ स्पेसिफिकली, आई लव रोस्टिंग। आपका सबसे फेवरेट कुकिंग मेथड कौन सा है? अब मेरा कुकिंग मेथड इज रोस्टिंग। आई लव रोस्टिंग। आई लव, आई कैन रोस्ट बिरयानी, I can bake biryani and I have done that. बेक्ड बिरयानी? I can bake बिरयानी। कुछ वो एक होता है ना पर्दा पुलाव टाइप, पर्दा बिरयानी, आप वो, लेकिन असेंबलिंग तो प्रॉपर करके आप वो करोगे, लेयरिंग करके उसको ओवन में डाल दो। ओवन में डाल दो, खत्म। इज द सेम थिंग, इज द सेम दम। You just have to cook the salan and chawal, that's it, and then you assemble it। and मेरा फेवरेट जो है ना एयर फ्रायर हुआ है आजकल। एयर फ्रायर भाई, बर्गर क्या करे, जल्दी जल्दी जो है ना चीजें खानी पड़ती हैं, और सबसे बेस्ट है वैसे। Yes, sometimes I feel like it. I don't know, correct me if I'm wrong, that air fryer and oven are the same thing. Sorry. एयर फ्राई जो है ना, ओवन के अंदर फिर भी आपका रेजिड्यू रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, एंड एयर फ्राई तो बिल्कुल साकअप कर लेता है। Why are you guys so obsessed with air fryers? आप लोग क्यों obsessed हैं? Very easy। 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 1,20,000 रुपए का। तो आपका ओवन भी तो इतना महंगा है, फिर 4.5-5 लाख के तो ओवन है। इतना सा तो एयर फ्रायर है, क्या ही घुस जाएगा उसमें, क्या ही बन जाएगा उसमें। अब आप इतने बड़े पोर्शन वैसे बन जाते हैं, 7.5 लीटर की भी कैपेसिटी आजकल लगे। जो बड़े वाले ना, जो बड़े वाले हैं वो फिर ह्यूमंगस है, मतलब वो इतना वाला साइज का है ना, जो सबसे लार्ज वाला है। दे हैव लाइक स्मॉल साइज, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। चरगा आ जाएगा, हाँ चरगा आ जाएगा, लेकिन उसमें रान नहीं आएगी ना। रान के लिए मुझे ओवन यूज करना पड़ेगा। उसके पीसेस देखिए, रान क्या करेंगे वो, और चाहिए सूख जाएगी उसमें। वेरी नाइस। उसको फिर आप ओवन में ही बनाए। टोटके यूज करते हो तुम? टोटके आजमाते हो यार? डू यू बिलीव ऑन टोटका? यार टोटके जो है ना, मैं बताऊं, नहीं, मैं जानना, मैंने ये वाला टॉपिक इस वजह से निकाला है क्योंकि हमने बड़े होते के साथ हमने ये देखा है अपने बचपन में भी कि भाई टोटके हमारी नानी, दादी, अम्मी, चची, फुप्पो, लाइक दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन अस के अरे तुम्हें नहीं पता, टोटकों से बहुत फायदा होता है। एवरीवन। सो आई डोंट नो कि क्या टोटके से क्या ऑब्सेशन है पाकिस्तानी अवाम को या एशियन अवाम को, पता नहीं भाई। ये टोटके चलते भी नहीं चलते, मुझे तो समझ नहीं आता। और ये सारा कुछ जानना चाह रही हूँ मैं। अरे why is he laughing? मैं आपको बता दूं, इसको यकीनन कोई जोक याद आ गया होगा जो हमने कभी किया होगा और ये उस पे हंस रहा है। हाँ, मैं जानना चाह रही हूँ कि क्यों है ये टोटके itself है। साथ के टोटके। नहीं, ये वाली रील का मैं टाइटल ही रखूंगी, साथ के टोटके। मैं अपने टोटके जो है ना शो पे वैसे हैक्स होते हैं बताता हूँ। नहीं, टोटके वो घरेलू टोटके जो होते हैं ना, वो मुझसे नहीं होते कि बर्तन को आप जो है ना ये कर लें तो उस पे सोडा लगा दें तो ये कर लें, होता है। हाँ, होता तो साफ हो जाता है। हाँ, लेकिन दांत वाला मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि टूथपेस्ट के ऊपर आपने सोडा डालना है। सोडा एंड नमक होते। नमक का मुझे नहीं पता, सोडा से होता है। नमक, अच्छा, नमक का ये होता है कि हाँ, नमक इज अ पैलेट क्लिंजर, अप्रूव्ड। हाँ, ठीक है, अप्रूव्ड, ये तो लाइक 100% अप्रूव्ड। लेकिन ये जो सोडा और टूथपेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ गैस और केमिकल रिएक्शन। क्या दांत ही ना जड़े हैं? नहीं, आपके जॉस कमजोर होते हैं। आपका ये जो जॉस है ना, ये अपनी स्किन छोड़ देते हैं। ये आपके जो लिप्स है, ये डेड स्किन छोड़ देते हैं। रोजाना लगाए लोग, पागल है ना, लगाते हैं। वो जो मंजन से नहीं कर रहे होते। मिसवाक इज गुड, मिसवाक इज बेस्ट, वो आप करें। और साथ में माउथ वॉश बहुत जरूरी है लोगों के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा माउथ वॉश जो है ना। लेकिन ये कि आप रोजाना बेकिंग सोडा ये सब चीजें यूज ना करें, प्रॉपर वीकली प्रोसेस वो करें अपना। से हमने टोटके की तो बात कर ली, बट देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आपने मुझे बताया कि यूटेंसिल्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर कुकिंग। सही है कि अगर आपका करेक्ट यूटेंसिल्स होगा तो आपकी डिश भी बहुत अच्छी उसी हिसाब से बनेगी। बट कुछ कभी ये होता है कि यार ये जो लोग होते हैं ना, या फॉर एग्जाम्पल कोई नया इंसान है, जैसे आपने मुझे बताया कि मसाला टीवी या फिर कोई भी कुकिंग चैनल हो, या कोई भी कुकिंग चैनल डिजिटली हो, जैसे फूड फ्यूजन हो गया हो, या और भी बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं,
अमेरिकन वाले कुकिंग चैनल्स है, दे शेयर अ लॉट ऑफ रेसिपीज, बट स्टिल आई हैव बीन सीइंग, इवन मेरी वीडियोस पे भी नीचे, ये कैसे बनाते हैं, मतलब बनाने के बाद। अच्छा मैं आपको बताता हूँ they're still confused. There are so many callers even if we are teaching, जैसे मैंने फूड ट्रिब्यून के चैनल में काम किया, तो मैंने टॉप शॉट वीडियोस बनाई हैं, उनकी की हैं, वो रेसिपी सब कुछ करके दिया है, उसके बावजूद भी लोग रेसिपी देख के भी कंफ्यूज होते हैं। एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आता किया जाए फिर उनका फिर क्या किया जाए, वो खुद अपने आप से पूछे उनका क्या किया जाए, इसलिए क्योंकि हाँ मैं आई रिमेंबर आई वाज मेकिंग अ बिरयानी, ठीक है, नॉर्मल बिरयानी बना रहा हूँ मैं, वैसे 1 पॉट बिरयानी बनाता हूँ, लेयरिंग मैं नहीं करता, जो आपकी केटरिंग वाली होती है ना वो। अच्छा, आप कॉलर ने कॉल करके मुझे कहा कि ये बिरयानी हम मटन में बना सकते हैं, मैं बीफ में बना रहा था, मासूम, तो मैंने कहा नहीं नहीं I also do this। मतलब कॉमन सेंस आप बना सकते हैं इसका, आप आलू में भी नॉर्मल बना सकते हैं, मतलब एक प्रोसेस है, मीट आपका चॉइस। हम कॉन्स्टेंटली वही बात है ना, सिर्फ लोग देखते हैं सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम शो पे कॉन्स्टेंटली बोलते हैं, हर चीज बताते हैं कि आप इसको इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, बेसिक, तो फिर भी नीचे आ जाता है इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या डालेंगे, टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई डू फूड व्लॉग्स, सही है, मैं कोई भी जाती हूँ, मैं कोई रिव्यू दे दूँ या कोई रिकमेंडेशन दे दूँ, और उसके नीचे एक कमेंट आया था, अच्छा माइंड यू दैट मैंने पूरा एड्रेस समझाया हुआ है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, दुकान का नाम सब कुछ, और नीचे कमेंट आता है कि कहाँ है, सेंड लोकेशन। सर आखिरी लोकेशन बस घर वर्क की और ऑफिस की बची है, आप बता दें आप क्या करें। पूरी वीडियो में है, लाइक इन द बिगिनिंग, बिकॉज अभी जो एडिटर चेंज हुआ है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा बहुत लोकेशन इन द बिगिनिंग डाल देते हैं कि क्या लोकेशन है, लोकेशन इज इन द टाइटल, लोकेशन इज इन द वीडियो, लोकेशन इज इन द थंबनेल, डिस्क्रिप्शन देखा करें, लोकेशन इज इन द थंबनेल ऑल्सो, सही है, तीनों चीजें हैं। उसके बावजूद भी ना आई थिंक सो हमारी जो अवाम है ना, अरे आप सब छोड़ो, जो हमारी शाही बिरयानी की थी, लोगों ने कमेंट किया था शाही बिरयानी किधर है, एग्जैक्टली, मतलब क्यों भाई पूरा व्लॉग कर लिया उधर, उसके नीचे आप कमेंट पढ़ना जो बात है किधर है ये शाही बिरयानी। People went bonkers for शाही बिरयानी। हमने नोटिसेस भिजवा दिए, हमसे जो मिलता है ना, मुझसे तो जो मिलता शाही बिरयानी, वो सबसे पहले मुझसे यही जिक्र करता है कि ये जो आपकी शाही बिरयानी वाली वीडियो थी ना, मजा आ गया, हिडन जेम, मजा आ गया। इस तरह के अब वो सेगमेंट आ चुका है कि आपने सारे हिडन जेम बताने हमें। यार ये जो है ना, अभी रिसेंटली वैसे तो आज से जितने मैं ईटरीज ट्राई नहीं की हैं, सही, क्योंकि होता ये कि एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद से जो है ना, फिर मैंने कहा कि तुम्हारा देसी स्टमक नहीं है इसका मतलब, ओके, तो नहीं, थोड़ा डाइट का भी और सब चीजें के पोर्शन में खाए बंदा, लेकिन ये फिर तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से भाई फिर हमने बाहर के खाने छोड़ दिया। बिल्कुल, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया। अभी मैंने वो ट्राई किया बर्गर बॉस। अच्छा, बर्गर बॉस इज गुड, इट्स रियली गुड। तो सही है ना, फिर लेट्स टॉप 5 बर्गर्स इन कराची। अच्छा, बर्गर बॉस, ओके, टू गाइस वन ग्रिल, ओके, गोगोस, स्मोकी बीज, हाँ ठीक है, 4, एक और रह गया, 2 रह गए, एक आपने बता दिया। गोगोस, अच्छा हाँ, गोगोस हो गया। फैट मैन खाया, फैट मैन नहीं, पहले मुझे वो अच्छा लगा फैटी पैटी के नाम से, फैटी पैटी तो है, अच्छा हाँ, कैसे भूल सकते हैं फैटी पैटी, और एक और भी था, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, जूसी लूसी, हाँ, लेकिन अब आई थिंक मुझे जूसी लूसी नहीं पसंद, बट फैटी पैटी इज गुड। सही है, फैटी पैटी स्टार्टेड इन लॉकडाउन और बड़े मजे का था, एंड आई नो दे विल बी वाचिंग दिस, बट हैट्स ऑफ टू यू गाइस, लिटरली ये जो सारे नाम बताए, ये फैटी पैटी वो बिजनेस है जो लॉकडाउन में सरवाइव कर गया। अब देखें भाई, हिम्मत को दाद देनी है मुझे इनके ओनर की। और वैसे ही, और साथ ही साथ अगर हम पिज़्ज़ा फ्राइज की भी हमने, आई रिमेंबर हमने बिल्कुल, अभी फैटी पैटी खुला हुआ है वहाँ पर, हैबिट के नीचे। अच्छा, क्रीक पे भी है, क्रीक पे भी है, वहाँ भी है, और अब हैबिट के नीचे भी है। अच्छा, हैबिट के नीचे भी आ गया, हैबिट के नीचे भी आ गया है, यस। तो ये थे हमारे सारे बर्गर्स के। नेक्स्ट रिकमेंडेशन पे, व्हिच इज रोल। टॉप 5 करते हैं, टॉप 6 करते हैं, क्योंकि भाई कराची की इजाद है रोल, कराची की जान है रोल, चाहे अफगानी हो या बोटी रोल हो, वाह वाह वाह, जो बात है। टॉप 5, यस सर। भाई सबसे पहले मेरा अपना ओपिनियन जो मुझे ज्यादा पसंद है, 10 नंबरी का रोल इज बच गए हाँ, यस, इट्स रियली गुड, एक्सपेंसिव बट गुड, दूसरा हमारा भाई जो हमारा ओजी हॉट एंड स्पाइसी,
इन्होंने भाई पराठा वैसे बहुत छोटा कर दिया है, रोल भी छोटा हो गया है, इतना महंगा कर दिया है, क्यों बता रही हाँ हॉट एंड स्पाइसी तीसरा। अच्छा आई थिंक आपने ट्राई किया नहीं किया, ये आपका फेस 4 में मीरठ के नाम से एक है, ये मीरठ कबाब हाउस नहीं है, बिल्कुल अलग है, अलग है उसका गार्लिक मेयो मलाई बोटी रोल। मैं आपको बताऊं, जस्ट ट्राई इट, ओके टू गुड। और आप उसको बोलो डबल सीख में देंगे, डबल सीख में मलाई बोटी मलाई गार्लिक रोल। बस सही है, मीरठ वाले भाई आ रहे हैं और ये जो है ना आई थिंक आपका हाँ फेस 4 की साइड पे हाँ बेहतरीन। नवाब रोल इज आल्सो गुड, हैव यू ट्राइड दैट? नो आई हैव नॉट। नवाब के रोल्स भी बहुत अच्छे, नवाब का पराठा भी बहुत अच्छा क्रिस्पी सा है, ठंडा भी हो जाता है तब भी कड़क नहीं रोल होता। आपका जो है ना रोल की जो जान है वो आपके पराठे की है, पराठा और चटनी, और जो इटसेल्फ जो आपका मीट है वो बड़ा सॉफ्ट और टेंडर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई रिमेंबर वो हमारे ईटॉन वाले और वो सब पता नहीं क्या इनको क्या हो गया है, किसी टाइम पे बड़े अच्छे हुआ करते थे, क्या हो गया। एंड टू टॉप विद दैट जो हमारा सबसे बड़ा वाला रोल है ना, वो जितना बड़ा वाला रोल है वो जो स्पाइसी खान वाला जो सबसे ह्यूमंगस रोल जो है, उस रोल को देखते देखते, एंड आल्सो वारसी रोल एज वेल, लेट्स नॉट फॉरगेट द हिडन जेम। आई हैवंट ट्राइड वारसी रोल। वारसी रोल का ना धागा रोल है, जिस तरह हम एक में वो जो पूरा सेकते हैं, yes, हाँ मैंने वीडियो देखी है, वो कबाब है, कबाब के ऊपर उन्होंने अपना पराठा या रोटी व्हाटएवर जो भी प्रेफरेंस हो आपकी, वो रोल करने के बाद वो धागा लपेटते हैं, तो उनका धागा रोल है। बस वो होता छोटा सा है क्योंकि ऑब्वियसली आप एक वक्त में 5 भी खा सकते हैं उनके, ठीक है। एंड आई एम वेरी पैसे भी सही है, पैसे भी सही है, अच्छा सस्ता है, पैसे भी सही है, सब कुछ अच्छा है और बहुत मजे का है। It's very good. And they have a really good history because they were the pioneers of these धागा रोल। इन्होंने क्रिएट किया था। उनकी मैंने एक रील देखी है जिसमें उन्होंने बताया कि ये they were basically the pioneers of rolls। हाँ तो सब चपाटे रोल, 10 नंबरी तो हाँ 10 नंबरी तो है, very expensive but ये कि हाइजीन और साफ सुथरा रोल है, ठीक है। और आपको हॉट एंड स्पाइसी वालों देख रहे हैं तो भाई क्यों इतना महंगा कर दिया रोल? हाँ महंगे तो हो गए हैं यार। शपाटर रोल से और जगह पे शपाटर रोल निकला है, देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो एक और भी रोल है, वो भी बड़ा ह्यूज सा रोल देते हैं, पर मुझे उनका नाम है जंबो रोल। हाँ जंबो रोल के नाम से हर किसी ने शुरू कर दिया। हैव यू ट्राइड एवन का? एवन का रोल नहीं, आई हैव ट्राइड एवन चपली कबाब। अच्छा एवन स्नैक्स का रोल भी अच्छा है। नहीं मुझे रोल नहीं पसंद आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे उनको बोलो कि ताज़ा बनाए, ताज़ा पराठे। अच्छा तो वो मुझे क्या उन्होंने पैक करा हुआ दिया? नहीं वो उसी टाइम जब गर्मा गर्म जब भी आप रोल खाने जाएं, ठीक है, आप उसको बोल रहे हैं कि ताज़ा पराठे में डाल के दे और डबल सीख। यस और प्याज कम, चटनी थोड़ी ज्यादा, ताकि वो फ्लेवरफुल हो, थोड़ा जूसी सा हो, जाके आपका जो आउटर पार्ट है ना वो क्रिस्पी होगा और जब आप बाइट लेंगे ना वही फ्रेंच फ्राइज की तरह सॉफ्ट होगा और वो घुल रहा होगा मुंह में। ओए से भूख लग गई यार। ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ट्राई करेंगे। बस सही, ये हम लॉक करेंगे। लॉक्ड हो गया, यहीं पे लॉक्ड हो गया। टाइप्स ऑफ रोल्स, यस, अलग अलग किस्म के। वो मलाई वाले पे आपको मैं लेके जाऊंगा मीरठ, पहले ट्राई करेंगे, दिखाएंगे भाई। डन है। एंड बेस्ट बारबेक्यू इन कराची? बेस्ट बारबेक्यू? यस सर। अच्छा मेरा फेवरेट भाई गफार कबाब हाउस, हैदराबाद वाला। आई लव गफार। एंड साथ ही साथ आपका दूसरा मीरठ के कबाब, वो भाई बेहतरीन है, ठीक है। ये दो तो मेन, गफार एंड मीरठ। यस बाकी आप बताएं। कंपटीशन अच्छा चल रहा है आजकल, मुबीन बारबेक्यू का और आलमगीर बारबेक्यू का। अच्छा आई हैवंट ट्राइड, मैं पहले ट्राई करूंगा। आई ट्राइड मुबीन, जब मुबीन था भी नहीं, जब उसके पास कोई 5-6 लोग आते थे, मैंने तब ट्राई किया एंड सडनली वो इंस्टाग्राम सेंसेशन बन गया और रश लगा हुआ होता है उनके पास। लेकिन अल्लाह उन्हें उनके काम में बरकत दे, अल्लाह आलमगीर वालों के काम में भी बरकत दे। आई लव आलमगीर के पराठे, हैंड्स डाउन, कुछ नहीं हो सकता। पराठे क्या डालते हैं भाई तुम लोग, क्या डालते हो उसके अंदर? वो एडिक्शन है भाई यार। उनके ना 4 या 5 पराठों का उनका पैकेट है, आई थिंक सो मे बी 300-400 रुपए का कुछ पैकेट है, फ्रोजन पराठे हैं। मतलब तुम इनकी बिजनेस ऑथेंटिसिटी या फिर उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी देखो कि अपने पराठे तो बना रहे हैं ये लोग, ये वाले पराठे सेल भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक हाउ मजेदार हलीम कर रहे हैं, जाजेब हलीम भी कर रहे हैं, वो 10 पैक्स। लेकिन इनका कुछ अलग है क्योंकि इनके पराठे ना इट्स सिंपल, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, लच्छे वाले और ट्रांसपेरेंट है। मतलब इनका कोई हिडन पराठे नहीं कि हाँ इनके वेयर हाउस से कोई पराठे नहीं, वहीं पठान खड़े में, वहीं भाई खड़े में बना रहे हैं, यहीं बन रहे हैं, यहीं से फ्रोजन के लिए पैक हो रहे हैं, वही फ्रीजर में जा रहे हैं। तो सही है ना, तो एवरीथिंग इज ओवर देयर एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। खड़े खड़े आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ताजे पराठे चाहिए, वो बना के यहाँ पे फ्रोजन के लिए पैक कर रहा होगा, वो आपको दे देगा। ले जाए भाई आप पराठे खाएं, आप आलमगीर के छोटू क्यूट से पराठे। लेकिन साइज थोड़ी छोटी कर दी है उन्होंने, और छोटे कर दिए हैं।
ये क्या क्यों कर रही है यार ये इंडस्ट्री, क्या हो गया? पोर्शन कम होता जा रहा है। हलवा पूरी पे आ गए हम लोग, हलवा पूरी की साइजेस छोटी कर दी, 100 रुपए में थाल ले लो, क्यों भाई? हलवा पूरी का सबसे मुझे बेस्ट बताओ कौन सी जगह है? बेस्ट हलवा पूरी एवर, ओ माय गॉड, ही हैज पुट मी इन द लाइमलाइट, शिट, अंडर द लाइमलाइट, आई डोंट वांट टू कम। यार डांटेंगे यार ये लोग। चलो खैर मैं अपने ओपिनियन दे देती हूँ यार। मुझे ऑनेस्टली जो हलवा पूरी अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी जो लगती है, तवक्कल, जौहर वाला तवक्कल, यस, आई रिमेंबर। मेरा दोस्त इजाज है, अगर वो देख रहा होगा, उससे मुझे खिलाई हुई उधर की भाई, जौहर वाला तवक्कल एंड वो वाला तवक्कल नहीं जो उस साइड आता है मामू बिरयानी की साइड पे, नो नॉट दैट वाला, इधर वाला, जो द कॉर्नर वन जिसका ग्रीन कलर का बोर्ड है, सब बता दिया मैंने, ग्रीन कलर का बोर्ड है वो, सही है। अच्छा, रश लगा होता है। दमथल इसलिए क्योंकि नॉस्टैल्जिया, बचपना, वो नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं ना, वो ऐसी मोहब्बत होती है कि आपको तंग भी कर रही होती है ना, आपको तब भी उसके पास जाना है, तो नहीं हो सकता कुछ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि मुझे ना दमथल की पूरी अच्छी लगती है, वो ठंडी होने के बाद भी ना वो कड़क नहीं होती, और वो अजीब, उसका हलवा भी, देसी वाला हलवा इज़ गुड, एडेबल। हाँ, चने में कभी नमक तेज़ होता है, कभी नमक बहुत ज़्यादा कम होता है। ये तो शायद पूरे कराची की हलवा पूरी का यही सीन है, एक नहीं रहता, कि एक नहीं रहता कभी भी, चने का मसाला एक नहीं रहता। एंड वो मुझे इतना उलझन होती है कि क्यों अभी तो खाई थी यार, टेस्ट जो है ना डिफरेंट हो जाता है, वापस आ जाओ। और साथ में पता नहीं अग्री करेगी नहीं करेगी, टूसो जो है ना, उसकी टूसो की जो एक पूरी जो माय नानीज फेवरेट भाई, चाहे जो भी हो जाए, टूसो है। टूसो कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकता। टूसो ना एक वो लेगेसी है कि आप चाह के भी खत्म नहीं कर सकते उसको। कुछ भी कर लें आप, दुनिया में कितनी ही हलवा पूरी प्लेसेस निकाल लें, कुछ भी हो जाएगा, बट ईदर वे और दी अदर एवरीबॉडी इज गोइंग टू कॉल यू, यार हलवा पूरी खाने चले। हाँ चलो, किधर जाना है? टूसो ही जाना है बस। हाँ, घूम फिर के, बिकॉज यू नो दे हैव द स्पेस एज वेल, आप बैठ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हाइजीन का भी आजकल आपको पता है कि साफ सुथरी आपको थाली मिलती है, उसके अंदर हलवा भी है, पूरी भी है, अब आपको चने भी मिल रहे हैं, वो जो आलू वाली भुजिया वो भी डालते हैं, थोड़ा सा अचार भी देते हैं, और फिर आप लस्सी के साथ एंजॉय करो इसको। इट्स गुड। तो हमारे पास प्लेसेस आ गई, यहाँ पे टूसो आ गया, हमारे पास दमथल आ गया, हमारे पास तवक्कल आ गई है, ठीक है जी। और हमारे पास एक लाल साहब भी हैं, वो उधर होते हैं वहाँ पर बंस रोड पे। मुझे लाल साहब की ना जो पराठे वाली और हलवा पूरी का मिक्स थाल है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। इट्स लाइक के 2-3 लोग आराम से बैठ के उसको खा सकते हैं। आजकल थाल जो है ना, थाल बहुत इन हो रहे हैं, अलविगा का प्लेटर खाए सर? अलविगा तो भाई अलविगा है, अलविगा hands down the best platter ever. वाकई this is not literally हेलो, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड शाउट आउट। अपने पैसे देके खाए मैंने, 17,000 रुपए का बिल आया था मेरा, हर बार जाती हूँ इतना ही आता है। अच्छा, उनका प्लेटर इटसेल्फ इतना एक तो रीजनेबल है, ऊपर से उनके जो राइस हैं, ये है कि उन्होंने थोड़े से राइस कम कर दी है। हाँ, और उनके राइस अब प्लेन हो गए सर। नहीं करें, पहले तो पुलाव वो यखनी और राइस होते थे ना, प्लेन क्यों कर दिए भाई? अभी प्लेन वाले खा कर आई हूँ मैं, सिंधी मुस्लिम वाले पे जाके। तारिक भाई, शाउट आउट टू यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू अलविगा, बिकॉज मेरी तारिक भाई इज माई फ्रेंड्स एल्डर ब्रदर एंड ही इज माई एल्डर ब्रदर एज वेल। तारिक भाई वॉज द वन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस मी टू अलविगा व्हेन आई वॉज नथिंग। एंड आई टेल यू, मैंने अलविगा खाया है। अलविगा मैं आपको साल बता दूं ना मैंने कब खाया, आपको आप हंसेंगे। कितना? मैं 2021 में खाया अलविगा, 2021 के एंड में। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, थोड़ा कोई दावत थी घर की, उसमें उन्होंने 2 बड़े वाले प्लेटर मंगवाए थे अलविगा के। तारिक भाई वाज लाइक कि हिरा, अगर तुमने ये प्लेटर खा लिया ना तो बस तुम पागल हो जाओगी। और उसी के साथ ही में वहाँ पर वो जो उनकी पता नहीं नाम, लैक्टोजा, उनकी आइसक्रीम एंड द कुनाफा इज वेरी गुड। आई हैवंट ट्राइड लैक्टोजा येट, बट यस, हैंड्स डाउन अलविगा को, अगर मैं चाहती हूँ कि अलविगा का कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आए, आई एम सेइंग इट आउट लाउड, जो अलविगा के प्लेटर को ना एक अच्छा हार्ड फास्ट कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे अभी हैं जो हमने भी कवर किए हैं अभी प्लेटर्स पे, बड़ा बात करते हैं। प्लेटर्स तो मैंने भी कवर किए हैं बहुत सारे, बट इट्स लाइक अलविगा always stands out. Honestly speaking, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही या मैं कोई बटरिंग नहीं कर रही यहाँ पे, या उन्होंने हमें कोई 1.5 लाख 2 लाख रुपए दिए नहीं है, या हमारा उन पे उधार नहीं है। वाकई This is true. क्योंकि when I wasn't a food blogger, I was just a normal person, a chef working with 7 chefs. तारिक भाई was the one who introduced me to अलविगा, and I'll always give him the credit. उसके बाद जब मेरे भाई की दावतें भी होती थी, कुछ भी होता था, तो हम अपनी दावतों में वो प्लेटर्स मंगवा रहे होते थे, पता नहीं। और कंसिस्टेंसी इज द की। उनकी बारबेक्यू में ना
वो टेस्ट इतने सालों बाद अच्छा, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा है। एंड ये है कि वो जो उनकी वो सॉस वाली जो बोटी है, वो जो प्लेटर पे डाल के देते हैं ना भाई, टू गुड है। चटक बोटी, आई थिंक चटक बोटी, यार समथिंग लाइक दैट। भाई हम तो भूख लग रही होती है, बट वी जस्ट अभी भी लग रही है, बोलते प्लेटर ले आओ 2 वाला 4 वाला। हाँ, honestly speaking, it's really good. Sir, hats off to you. ऐसा ना हो कि इस रील के बाद आप अपनी क्वालिटी गिरा दें, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। बराए मेहरबानी, इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन एंड कुडूस टू यू एंड योर टीम कि भाई कंसिस्टेंसी से रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन चावल जो है ना, हाँ, चावल पे बस थोड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मैं गई थी खाने के, चावल नहीं थे अच्छे। बस ये होता है कि अलविदा पे जाके ना आप हौका नहीं कर सकते। बारबेक्यू प्लेसेस स्पेशली, एक आप लोगों को ना मैं वो मशवरा भी देना चाहती हूँ कि जब आप बारबेक्यू प्लेसेस पे जाए ना, इफ यू आर ऑर्डरिंग द प्लेटर, नेवर ऑर्डर अ हांडी, नेवर, यू वोंट बी एबल टू ईट। नहीं, प्लेटर है और वो वैसे ही बच जाता है इतना, वो बच जाता है। अगर आपने हांडी भी कर लिया, साथ में स्टार्टर्स भी ले लिए, चिकन स्ट्रिप्स आ रही हैं भाई, हैलोपिनो बाइट्स आ रहे हैं, तो आप प्लेटर नहीं खत्म कर पाएंगे। आपको वो प्लेटर की औकात उस वक्त नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप यहाँ तक फुल हो चुके होंगे। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जो कि प्लेटर सर्व कर रहे हो, ऑलवेज ऑर्डर द प्लेटर। आप इस तरह की कोई मशवरा देंगे हमारी आवाम को? यार यही है कि हम लोग आदाब बता दें खाने के। भाई वो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। एंड ये है कि कहीं भी जाएं तो मेक श्योर करें कि मिलजुल के खाएं भाई, अलग अलग पोर्शंस में ना खाएं। एक प्लेटर अगर मंगा रहे हैं तो उसी में डिग इन करें, एक्स्ट्रा चीज़ें ना मंगाएं, फिर वो ज़ाया हो जाती है भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, And with that we are going to end the podcast. यार बड़ा अच्छा लगा, आज हमारी बातें बहुत हटके हुई हैं, डिफरेंट थी। बहुत ज़्यादा हमने काइंड ऑफ रोल भी कर लिए, प्लेटर्स भी कर लिए, ऑथेंटिक एंड रॉ, हलवा पूरी भी हो गई, एक ही पॉडकास्ट में सारी चीजें हो गई, सब चीजें कर ली हमने। इसमें ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं इनको दुमची खिलाने के लिए लेके जाऊंगी। और मैं आपको मीरठ का वो जो रोल मैंने बताया था ना, यस सर, हमारे स्टैंडर्ड फूड स्टैंडर्ड ही बहुत डिफरेंट है। दुमची, मीरठ का रोल, मीरठ का रोल, दुमची कंपैरिजन होगा। पहले हम दुमची खाएंगे जाके, उसके बाद फिर हम रोल डबल सीख वाला आपको डबल सीख वाली दुमची खिलाएंगे हम। सही है फुरकान भाई, डन है। इनको ओजड़ी भी खिलाएंगे। देखिए रोल तक सही था, ये जो दुमचियां और ये सब मैंने नहीं खाना। तुम ही खाओ। अभी तो इन्होंने कीरी भी नहीं खाई, इनको क्या ही पता कि अभी बिक क्या रहा है। टाइम हो गया हमारा खत्म पॉडकास्ट का। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। This is me, Hira, with Saad signing off. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.